घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करने के लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए भी नहीं, आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से टॉप्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम टॉप्स, खास करके लेडीज़ कोई टॉप्स वेयर करते हैं तो क्या होता है कि वो इतना कभी कभी हल्का होता है कि वो उड़ने लगता है और बहुत ही गंदा लगता है, ऑड लगता है एकदम से। या फिर कोई टॉप्स ऐसे होते हैं जो अगर लॉन्ग भी हो तो भी वो उस तरह से हवा में उड़ने लगते हैं, जो काफ़ी गंदा लगता है हमको। और फिर हम क्या करते हैं, फिर ऐसे टॉप्स को पहनना अवॉइड करते हैं। तो हम आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं, जो आप अपने फेवरेट जो भी टॉप्स है उसको आप शौक से और बहुत ही पसंद से पहनने वाले हैं। तो क्या करना है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप क्या करिएगा फ्रेंड्स, कुछ कॉइन्स जो होते हैं ना उसको ले लीजिए। तो मेरे पास ये बहुत पुराने कॉइन्स थे जो अब यूज़ में नहीं करती हूँ मैं, जैसे कि 50 पैसे के या फिर 1 रुपये के ऐसे कॉइन्स हैं जो यूज़ नहीं होता है। तो मैंने ऐसे कुछ कॉइन्स रख दिए थे जिसको मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। तो देख लीजिए, ये जो कॉइन्स है ना फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे हम, ये जो टॉप्स है उसी के अंदर यूज़ करेंगे। तो किस तरह से यूज़ करेंगे चलिए हम बताते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें डबल टिप की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, अगर आपके पास डबल टिप नहीं है तो आप उसको खरीद के ज़रूर रख लीजिएगा। ये बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत सारी जगहों पर इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इस तरह से मैंने डबल टेप ले लिया है और हम क्या करेंगे, एक साइड से इस जो टेप है उसको लगा देंगे और इसमें हम कॉइन को चिपका देंगे। तो मैंने ऊपर का जो टेप था उसको निकाल दिया है और यहाँ पे जो मैंने कॉइन लिया था, जो वेस्ट कॉइन है, उसको इस तरह से चिपका दूँगी। अगर आपके पास वेस्ट कॉइन नहीं है तो आप चाहे तो छोटे जो कॉइन्स होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये निकलेगा बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, और इसकी चिंता मत करिए कि अगर कहीं निकल के गिर गया तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने डबल टेप यूज़ किया है। उसी तरह से मैं जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी इसको लगा दूँगी। तो मैंने जो टेप है ना उसको थोड़ा-सा कट फिर कर लिया है और इसको मैं अब दूसरी साइड का जो पोर्शन है टॉप्स का, उसके साइड में लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि जब भी हम टॉप्स को वेयर करेंगे तो ये जो टॉप है ना बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। आप चाहे तो जो कुर्तीज़ होती है उस पे भी लगा सकते हैं आप, या फिर ऐसे बहुत सारे टॉप्स या फिर बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिसको हमें पहनने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो आप ऐसे टॉप्स में भी आप आराम से इस तरह को ट्रिक के इस्तेमाल करके उसको वेयर कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इस तरह से ये हेवी हो गया है तो अब ये हवा से बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक है ना आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल लगी होगी, खास करके लेडीज़ के लिए। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके आप अपने फेवरेट जो भी टॉप्स वगैरह या फिर टी शर्ट्स, जैसे भी कोई भी ऐसी शर्ट्स है जो आप जीन्स के ऊपर पहनते हैं या फिर लेगिंग्स के ऊपर, आप आराम से वेयर कर सकते हैं। तो ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करिए और अपनी प्रॉब्लम को दूर करिए। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो दुपट्टा है ना उसमें भी आप इस तरह से कॉइन लगाकर इसको हेवी बना सकते हैं, ताकि दुपट्टा भी इस तरह से उड़े नहीं। चाहे तो आप साड़ी का पल्लू हो, साड़ी में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई कपड़े हैं जो हल्के हैं और उल्टे हमेशा उड़ते रहते हैं, तो आप इसमें ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके उसको आप आराम से वेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि जो ट्रिक थी कॉइन वाली आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो सिर्फ आप किसी कपड़ों पर नहीं, ऐसे अगर आपके घर में ऐसे और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो हमेशा उड़ते रहते हैं, चाहे पर्दे हो, चाहे कोई ड्रेस हो या फिर कुछ भी हो, आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके उसको नीचे से लटकन लगाकर हेवी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो अक्सर क्या होता है, ये जो डोर मैट होता है ना, ये हमेशा फिसलता रहता है, खास करके टाइल्स के ऊपर। और कभी-कभी तो बच्चे भी गिर जाते हैं इसके ऊपर पैर रखने के बाद। तो आपको क्या करना है, ये डोर मैट है ना, इसको जब भी हम घर में पोछा-पीछे लगा लेते हैं तो आपको इसको एक जगह सेट कर देना है। तो किस तरह से सेट करना है चलिए हम बताते हैं। तो देख लीजिए, ये जो डोर मैट है ना इसको मैंने टाइल्स के ऊपर रख दिया है, जो हमारा मेन डोर होता है वहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो डबल टिप होता है उसको ले लेंगे, जो हम बर्थडे में बैलून वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमको छोटा-छोटा कट्स ले लेने हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है हमको। अगर आप एक भी लगाएँगे ना और बीच में लगा कर रख देंगे, तब भी वो आपका जो डोर मैट है वो सेट हो जाएगा एक जगह पर। लेकिन मैं आपको 2 साइड से लगा के दिखा रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने देख लीजिए बहुत ही छोटा-सा कट्स लिया है और मैंने इस साइड में इसको चिपका दिया है, और सेम वैसे ही छोटा-सा कट लेकर मैं इसके अपोज़िट साइड से इसको चिपका दूँगी। जैसे कि देख लीजिए, ये मैंने टेप निकाल दिया है और इसका जो अपोज़िट साइड है उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक जगह पर सेट कर देंगे। तो सेट करने के बाद हम इसको हल्का-सा प्रेस कर देंगे ताकि ये आराम से सेट हो जाए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होगा, आप इस पे कितना भी चलिए या फिर किसी का पैर भी पड़ेगा तो ये फिसलेगा बिल्कुल भी नहीं। ये एक जगह आराम से सेट हो जाएगा और किसी के गिरने का डर भी घर में नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए, हमारी जो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स, वो इस तरह से झारा को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि हम पूड़ियाँ वगैरह तलने के लिए झारा का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इसकी जो तार से ना वो टूट जाती है और हमको इसको यूज़ करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो हमेशा आप अच्छी क्वालिटी का ही झारा खरीदिएगा, और अगर आपके पास लो क्वालिटी का झारा है या फिर डैमेज है या फिर टूट गया है तो आप इस तरह से उसको
ऊपर का जो पोर्शन उसको निकाल के हटा दीजिए। जैसे कि देखिए मेरे पास था एक, तो मैंने अंदर का जो पोर्शन था ना उसको निकाल के ऊपर का पोर्शन ले लिया है। अब मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी चलिए बताती हूँ। तो आपको इसको इस तरह से इसे मोड़ लेना है और एक बहुत ही आसानी से मुड़ जाता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको मोड़ दिया है और इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो कोई चीज़ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई बर्तन भी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसको यूज़ करने का एक अलग ही तरीका बताने वाली हूँ, जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया है कि इसको किचन में हैंग कर दिया है। जहाँ पे किचन में खील होती है ना, वहाँ पर आपको हैंग कर देना है। अगर खील नहीं है तो आप वहाँ पे कोई खील लगा लीजिए, उसके ऊपर आप इसको हैंग कर दीजिए परमानेंट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे किचन के जितने भी नैपकिन्स वगैरह होते हैं, जैसे टॉवल्स हो या फिर रोटी का कपड़ा हो या फिर कोई ऐसे टॉयल्स होते हैं जिसको हम यूज़ हमेशा करते हैं हाथ भी पोंछने के लिए। ऐसे जो कितने भी कपड़े हैं ना किचन्स के, आप उसको आराम से इस तरह से हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको आपका जो वॉश बेसिन है वहाँ पे भी इसको सेट करके वहाँ पे टॉवल टांगने के लिए भी बना सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे घर में जगह नहीं होती है टॉवल्स वगैरह हैंग करने के लिए। तो ये जो छोटी-छोटी टिप्स हैं ना, इसको यूज़ करके हम बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आप किचन में ही रखिएगा। आप इसको जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ पे भी इसको सेट करके रख सकते हैं और इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, और उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में जो मेडिसिन्स वगैरह आती है ना, उसको जब हम बीमार होते हैं तो यूज़ तो कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ऐसे ही रख देते हैं और वो रखे-रखे क्या होती है, फिर एक्सपायरी हो जाती है। तो इसी मैंने कुछ मेडिसिन्स ले लिए हैं जो काफ़ी एक्सपायरी हो चुके हैं और बहुत दिनों से मैं इसको ऐसे ही रखी हूँ, क्योंकि मैं इसको हमेशा पौधों में डालने के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा और आपको किसी ने शेयर भी नहीं किया होगा। तो देख लीजिए क्या करना है। ये जो एक्सपायरी मेडिसिन है ना, इसमें से मैंने कुछ टैबलेट्स बाहर निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका चूरा बना लेंगे। तो आप इसको किसी भी चीज़ से दरदरा कर सकते हैं। तो मैंने बट्टा ले लिया है और इससे मैंने दरदरा इसको कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि देख लीजिए जितनी मेडिसिन थी ना उसको मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब इसका यूज़ किस तरह से और कहाँ करेंगे चलिए बताते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से पेस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक छोटा-सा जो बाउल होता है ना हमारे किचन में, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने देखिए एक कटोरी में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी। तो पानी मैंने गर्म ले लिया है और इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो दवाई है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो देख लीजिए मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। दवाई आप देख सकते हैं पूरी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसका इस्तेमाल क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब भी रात को आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है, जब बर्तन-वर्तन सब धो लेंगे तो आप अपने किचन का जो सिंक होता है ना उसमें इसको डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके किचन में जितने भी कीटाणु हैं या फिर कॉकरोच वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं आएँगे और मर जाएँगे। वो बाहर आने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक्सपायरी दवाई होती है वो एक तरह से मेडिसिन का काम ही करती है। तो इस तरह से आप अपने किचन को साफ़ रख सकते हैं और ख़ास करके गर्मियों में ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बाय बाय।